तो गाइस अब देख लेते हैं जो हमारा ये जो इनपुट हुआ है, क्या जितना भी ये डेटा हमारा इनपुट हुआ है, तो मैं इसमें फाइल डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाके अगर आप देखोगे गाइस अब भी क्या दिखा रहा है, कोई डेटा नहीं दिखा रहा है इसमें। वो क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। तो सिंपल इस पे राइट क्लिक करके हम क्या कर देंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे एंड यहाँ पे किसके जाएंगे, अंदर जाएंगे, डेटाबेस के अंदर। अब गाइस हमें देखना है कि जो हमने इनपुट करे हैं इसमें वो हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, सिंपल सेव एज कर सकते हैं एंड सेव एज कहाँ कर देंगे इसे, मैं गाइस डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से दिख जाए। तो ये क्या हो गया, सेव हो चुका है गाइस एंड एक बार से मिनिमाइज करके देख लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या शेल्टर नाम का डेटाबेस बन गया गाइस। तो गाइस पहले हम क्या करते थे, टर्मिनल बाहर के जो CMD रन करके हम टर्मिनल यूज करते थे। अब क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि इसके एंड्रॉइड का भी टर्मिनल सर आप बता दीजिए एक बार, तो इसके टर्मिनल में ही वो करके देख लेते हैं। ओके, तो गाइस अब किस में देख लेते हैं, टर्मिनल में देख लेते हैं। गाइस इसमें सबसे पहले टर्मिनल में एक चीज देखनी है आपको, यहाँ पे टर्मिनल में कहाँ से शुरू हो रहा है इसकी, ये क्या है, पेट से शुरू हो रहा है, जबकि हमारी क्या है डेस्कटॉप पे सेव है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले CD एंड यहाँ पे बैक में जाना है गाइस। तो अगर मैं डायरेक्टरी करके 2 डॉट लगा दूं तो ये क्या होता है, बैक होता है एंड CD किसमें, अभी किसमें, अब किसमें चला गया गाइस, प्रोफाइल में चला गया मैं अपनी। अब प्रोफाइल में मैं CD क्या कर सकता हूँ, डेस्कटॉप कर सकता हूँ। यहाँ से बेसिकली गाइस क्या कर रहे हैं हम, चेंज ऑफ डायरेक्टरी। होपफुली गाइस आपको अब यहाँ तक इतनी नॉलेज हो गई हो कि CD किस लिए यूज करते हैं हम, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या खोल सकता हूँ गाइस, जैसे हम टर्मिनल बेसिकली CMD में रन करते हैं, सिंपल वैसे ही रन कर सकते हैं। SQLite 3 shelter.db मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ और गाइस यहाँ पे मेरा क्या खोल गया, कोई एरर नहीं आई, राइट। जो हमने शेल्टर वो करा था वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरी टेबल देखनी है, अगर मैं यहाँ पे डॉट टेबल करूँ, डॉट टेबल्स, तो हमारे पास क्या आ गई, 2 टेबल आ गई। एक तो एंड्रॉइड मेटा डेटा आ गया, एक पेट्स के नाम से टेबल आ गई। तो मुझे पेट टेबल चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं एक क्या कर लेता हूँ, हेडर ऑन कर लेता हूँ गाइस और ना मोड कॉलम कर लेता हूँ ताकि हमें बेटर दिखे। एंड अब क्या करना है गाइस, हमें सिलेक्ट करनी है। तो इसे क्या कर लेते हैं, हमेशा इसे गाइस कैपिटल में लिखने की कोशिश करा करो ताकि हमेशा क्या एक डिफरेंस पता रहे कि कौन सी कमांड है और कौन सा नेम्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स, क्योंकि हमारी पेट्स वाली टेबल हमें पूरी शो करनी है, उसमें देखना है गाइस। क्योंकि अब इस चीज का आप ध्यान रखना है, ये वाला जो डेटा अब शो होगा गाइस, हमारा कौन सा डेटा है जो हमने खुद से एंटर किया है, ना कि डमी डेटा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारी क्या आ गई, नेम, ब्रीड, जेंडर, वेट जो हमारा एंटर किया था। और पहला हमने एंट्री क्या करी थी, टोटो टेरियर, जेंडर 1 एंड वेट 7। और दूसरी क्या एंट्री करी थी, बेंक्स, अननोन 2 एंड 15। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है हमारा सक्सेसफुली रन, क्या जो हमने डेटाबेस एंटर किया, हमने सक्सेसफुली एडिटर टेक्स्ट में जाके क्या कर दिया है। और इसे गाइज मैं यहाँ पे एक्सिट कर देता हूँ। इसे पहले क्विट करेंगे गाइज एंड फिर क्या करेंगे, इसे सिंपल एग्जिट कर देंगे, डॉट क्विट एंड फिर क्या कर देंगे गाइज, इसे एग्जिट कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा बंद हो गया है क्या, टर्मिनल। तो गाइज यहाँ पे हमने क्या सीख लिया कि कैसे हमें डेटाबेस को इनपुट करना है, किसमें एडिटर एक्टिविटी से कैसे हमें डेटा को सेव करवाना है। जैसे ही हम क्लिक बटन को, सेव वाले बटन को क्लिक करें, हमारी क्या रन हो जाए कि कैसे हमें फेच करने हैं एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज, कैसे उसे सेव करवाना है एक स्ट्रिंग वैल्यूज में, कैसे उसे जो कंटेंट वैल्यूज थी उसके की पेयर दिखाना है, और कैसे गाइस हमें क्या टोस्ट मैसेज दिखाना है इंसर्ट करने के बाद, और कैसे उसमें इंक्रीज हो सकता है 1 बाय 1। हम जैसे अब गाइस जैसे जैसे इनपुट करते रहेंगे उसकी आईडी क्या होती रहेगी, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ तक का हो गया गाइस हमारा कोर्स पूरा, मतलब वैसा कोर्स पूरा नहीं, जो हमारा इंसर्शन का था और कैसे डेटाबेस इनपुट करेंगे वो चीज पूरी हो चुकी है। अब क्या देखेंगे, और नई चीजें देखते हैं गाइस कि कैसे क्वेरी मेथड वर्क करते हैं, और कुछ और फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं गाइस। क्योंकि ये अभी क्या चल रहा है गाइस, हमारा बिल्कुल फंडामेंटल वो चल रहा है कि अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि स्कीम कैसे क्रिएट होती है, कैसे अलग अलग टाइप के डेटाबेस क्रिएट होते हैं, कैसे इनपुट होता है, कैसे हम वैल्यू फेच करते हैं एडिट टेक्स्ट से। तो अभी हमारा सिर्फ वो हुआ है गाइस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और यहाँ तक के गाइस जो पूरे चेंजेस हैं मेरे प्रोजेक्ट के, वो मैं किस पे कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप अपने जो चेंजेस करे हैं मैंने, किसके लिए, एडिटर एक्टिविटी के लिए, वो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं और उसमें क्या क्या
चेंजेस होने हैं, वर्क क्या होना है। ओके, हमने अभी तक देख लिया कि कैसे हम डेटाबेस को पुल करके देखते हैं, राइट। कि अगर हमें डेटाबेस में कोई एंट्री दे डालनी है, राइट, डाली हमने और उसको हमें व्यू करना है, तो हमने दिखा कि कैसे डेटाबेस से हमें कॉपी करना पड़ा डेस्कटॉप पे उसको व्यू करने के लिए, राइट। तो गाइज अब हर बार आप ये तो नहीं कर सकते कि कोई क्वेरी अगर आपको देखनी है, जो आपने डेटा इंसर्ट करा है, अब आपको अगर उसे व्यू करना है तो हमेशा डेटाबेस को पुल करके फिर उसे टर्मिनल में खोल के तो नहीं देखोगे। तो गाइज जैसे हमारी इंसर्शन की क्या होता है, एक मेथड होता है, राइट, जो क्या करता है, एक रॉ क्वेरी रन करता है। रॉ क्वेरी मतलब कि हमने एक क्वेरी दी उसे एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट करने की, उसने उसे क्या करा, सिंपल रन करके, कौन से मेथड के थ्रू, इंसर्ट मेथड के थ्रू। तो गाइज ये चीज हमने किसके थ्रू देखी थी, एसक्यूएल वाले मेथड की, EXEC एसक्यूएल वाला जो मेथड था हमारा, एग्जीक्यूट एसक्यूएल वाला जो मेथड है गाइस, इसके थ्रू हमने देखी थी कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी गाइस जैसे हमारी कौन सा मेथड होता है, इंसर्शन मेथड होता है, ऐसी एक हमारी क्या होती है गाइस, रॉ क्वेरी भी होती है। अब गाइस रॉ क्वेरी क्या होती है, जिसके थ्रू हम डेटा रीड कर सकते हैं। तो वो सिंपल क्या होगी कि मैं डेटाबेस को जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या करूं, डॉट रॉ क्वेरी लिख के सिंपल क्या, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेड नेम नल। तो गाइस इसमें यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सिलेक्ट एस्ट्रिक रन हुआ, मतलब सारे कॉलम एंड रोज हमारे क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, किसमें, टेबल में। फिर पेट डॉट टेबल नेम, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कहा, टेबल नेम क्या हो गया गाइस हमारा, पेट्स, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स हो गया, और उसमें हमने क्या दे दी, कोई और कंडीशन नहीं है, नल दे दिया। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे क्या रन हो गया कि हमारी सारी रो एंड टेबल्स रन हो गई। अब गाइस ये क्या हो गई, हमारी रॉ क्वेरी हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें हमने जो हमारी एसक्यूएल की कमांड थी, राइट, जो हम यूज करते थे सारी डेटा को प्रिंट करने के लिए, अगर हमने आपने फर्स्ट वाला जो डेटाबेस का वो होगा जिसमें हमने SQLite 3 टर्मिनल के थ्रू यूज करा था गाइस, तो आपको याद होगा गाइस हमने यही क्वेरी यूज करी थी, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, रॉ क्वेरी यूज कहते हैं गाइस। हमने यहाँ पे मेथड यूज नहीं करा है, राइट। अब गाइस ये वाली चीज है तो आसान करने में, बट इसमें गलतियां बहुत हो सकती हैं, सिंटेक्स एरर हो सकती है, क्योंकि अभी तो हमारी क्वेरी छोटी है गाइस, सिंपल 2-3 टेबल्स हैं। जब ये हमारी टेबल बड़ी हो जाएगी तो आप हमेशा इसको व्यू करने के लिए पूरी की पूरी रॉ क्वेरी तो नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमारा SQLite डेटाबेस में क्या था गाइस, इंसर्ट मेथड था, ऐसी एक हमारा SQLite में एक दूसरा कौन सा मेथड होता है, क्वेरी मेथड। और ये क्वेरी मेथड क्यों यूज होता है, जो हमने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन इनपुट करी है उसे व्यू करवाने के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाइस आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें देखनी है, ओके, कौन सा व्यू लेना है इंफॉर्मेशन पे। और ये किसके थ्रू चलती है, जैसे हमारा इंसर्शन मेथड किसके, SQLite डेटाबेस पे चलता था, ऐसी क्वेरी भी किसके, SQLite डेटाबेस के ही थ्रू जाएगी। तो अब देख लेते हैं गाइस इसमें यूज क्या होता है। ओके, तो गाइस इसमें हम यूज करते हैं प्रोजेक्शंस यूज करते हैं। क्यों, अब गाइस आप थोड़ा सा आप प्रोजेक्शंस को एक फैंसी नेम समझ लो, किसके लिए, कि जो हमें देखना है। मतलब जैसे अगर आपको, जैसे टेबल है गाइस, अब टेबल में अगर 20 कॉलम्स हैं, राइट। अब आपको जरूरी नहीं है हमें 20 के 20 कॉलम्स देखने हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट, हमेशा हमें सिलेक्ट आईडी क्यों यूज करते हैं, स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा हमने टर्मिनल में प्रैक्टिस करी थी, सिलेक्ट नेम ब्रीड फ्रॉम पेट्स, और भी हम उसमें कंडीशन दे सकते थे, वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस और दैट, तो या फ्रॉम हेयर टू देयर। गाइस बेसिकली हम क्या करते थे, उसमें जो सिलेक्टेड कॉलम्स थे वो प्रिंट करवाते थे। तो बेसिकली प्रोजेक्शन भी वही काम करता है गाइस, हम सब एस्ट्रिक प्रिंट ना करवा के, क्योंकि गाइस अगर हम रॉ क्वेरी प्रिंट करवाएंगे तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल हर चीज, अगर हम इंडिविजुअल प्रिंट करवाना है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, उसे क्या लेंगे, स्ट्रिंग टाइप, और एरे, इसकी जो एरे है ये स्ट्रिंग एरे बना देंगे गाइस की। और उसमें जैसे हमें आईडी प्रिंट करवानी है, नेम चाहिए और कॉलम नेम चाहिए जो अपडेट हुआ है, राइट। तो हमें ये 3 चाहिए, तो हमने इसे क्या कर दिया गाइस, सिंपल प्रोजेक्शन में डाल दिया। और इस स्टेटमेंट को अगर गाइस मैं सिंपल टर्मिनल की लैंग्वेज में लिखूं तो बेसिकली कैसा होगा, ये सिलेक्ट नेम ब्रीड फ्रॉम पेट्स, इसको प्रोजेक्शन को लिखना सेम किसकी तरह, ऐसे SQL में लिखना, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट नेम ब्रीड फ्रॉम पेट्स। तो गाइस बेसिकली प्रोजेक्शन हम यूज करेंगे किसके लिए, सिंपल वो शो करने के लिए, वो डेटा शो अपने आप को शो करने के लिए जिसकी हमें जरूरत है। ओके, वरना जो गाइस हम पहले अगर सिंपल रॉ क्वेरी प्रिंट कर रहे थे तो उसमें सिंपल क्या हो रहा था हमारा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स, तो उसमें जो सारा डेटा था हमारा वो आ रहा था,
लेकिन हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल कॉलम्स चाहिए जिसकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हमें क्या हो, व्यू हो। अब गाइज ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्शन। ओके, फिर एक हमारा यहाँ पे आ गया सॉर्ट ऑर्डर, जो एक क्या होती है, कंडीशन होती है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे कॉलम नेम जो अपडेट है वो किस उसमें है, डिसेंडिंग उसमें जाए। तो एक ये बना लिया मैंने। अब गाइज यहाँ पे एक चीज, अगर हम थोड़ा और इसे नीचे क्या करूँ, स्क्रॉल करूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कर्सर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है सी, उसमें मैंने डेटाबेस क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट था डेटाबेस का, राइट, डीबी डॉट क्वेरी, मैंने आपको क्या बताया था, क्वेरी मेथड है हमारा, जिसको क्या यूज होगा, ये तो ऊपर गाइस सिर्फ हमने प्रोजेक्शंस बनाए थे। प्रोजेक्शंस मतलब जो हमें कॉलम चाहिए। अब गाइस हमें क्या चाहिए, प्रिंट करना है, मतलब हम जब देखेंगे तो हमें स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन तो शो होगी, तो किसके थ्रू शो होगी, क्वेरी के थ्रू। और क्वेरी में क्या होगा, हमारे गाइस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 7 क्या है यहाँ पे, पैरामीटर्स हैं, किसके अंदर, क्वेरी के अंदर। पैरामीटर्स देख लेते हैं गाइस कौन कौन से होते हैं और हमें कैसे लिखना है।